बहुत जुल्म किया हमारे साथ। कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये पीते रहे। डॉक्टर ने धमका के कहा वो मास्क लगा के आ। ऐसे बोला उसने डॉक्टर ने। वो ऐसे नहीं आएंगे डॉक्टर, जाके तुम्हें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। कोई रिस्पांस नहीं दिया उन्होंने। डॉक्टर वहाँ कोई नहीं आया, बच्चा वहाँ अकेला पड़ा रहा। कितनी बार बुलाने गए डॉक्टरों के पास। लॉक पड़ा हुआ है सीएमओ का ऑफिस, एक बार भी कोई रिस्पांस नहीं आया वहाँ से, ना डॉक्टर आया। बच्चा एक्सपायर कर गया, उसके बाद एक डॉक्टर आ रहा भागा वो, और वो जलता हुआ पर्दा उस बच्चे के ऊपर गिर गया। बच्चे को उसको सही में ट्रीटमेंट मिल जाता तो शायद मतलब बच जाता। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तरार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद इलाके में, जहां से एक हादसा हमारे सामने आ रहा है। जी हाँ, दो भाई जो है यहाँ पे खेल रहे थे और उनमें से किसी एक ने जो है यहाँ पर जो आप पर्दा देख सकते हैं, गलती से उससे इस पर्दे में आग लग गई और जो दूसरा भाई जिसकी उम्र 3 साल की बताई जा रही है, वो इसी टॉयलेट में यहाँ पे मौजूद थे और उस वजह से जो है उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अब आइए इसी पूरे मामले को लेकर उसी बच्चे के परिजनों से जुड़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम हसन मोहम्मद है। सर, आप हमें बता सकते हैं क्या हुआ था? जी, ये हमारे यहाँ ये छोटा भाई है, इसके बच्चे हैं जी। मैं बच्चे का जिसकी मृत्यु हुई है, मैं उसका ताया लगता। ये दो बच्चे यहाँ मौजूद थे और इनकी मोम जो है वो नीचे पानी भरने के लिए, यानी पानी चलाने के लिए ऊपर इस तीसरी मंजिल है और नीचे फर्स्ट पे वो पानी खोलने के लिए गई। अब वो दो बच्चे यहाँ मौजूद रह गए। जैसे वो दो बच्चे मौजूद रहे तो छोटा बच्चा वो बाथरूम में था इसमें, तो बड़े वाले ने उसने कुछ कागज जलाया या क्या, वो वहाँ पर्दे तक ले गया, जिससे पर्दे ने आग पकड़ ली और वो जलता हुआ पर्दा उस बच्चे के ऊपर गिर गया। छोटा बच्चा अंदर गया था। बच्चों के जो बराबर में हमारी ससुराल रहेगी, वो उनके पास जाके बैठ गई। बच्चे यहाँ पे अकेले थे और यहाँ पे अकेले थे। क्या समय हो रहा था सर उस वक्त? उस वक्त 10 से 10:30 बजे का वक्त सुबह। उसके बाद क्या पता कैसे चला इस पूरी वारदात के बारे में? इस पूरी वारदात के बारे में जो है वो किसी ने देखा कि भाई आग लग गई। अब जैसे ही कुछ इन्हें नहीं है, जो हमारे नीचे रहते हैं, ये भी हमारा परिवार ही है, इनको जैसे ही पता लगा तो ये फौरन दौड़े हुए आए और इन्होंने बच्चे को उसी हालत में उठा के फिर वो नीचे लेके गए, जब तक बच्चा काफ़ी जल चुका था। उसके बाद बच्चे को अस्पताल ले जाया गया? जी, बच्चे को अस्पताल। कौन से अस्पताल? GTV। वहाँ पे क्या इलाज हुआ उनका? इलाज मैम, शुरुआत में जो वहाँ पे नर्सें थी उन्होंने जो बात है काफ़ी सपोर्ट की उसको, बच्चे को पट्टी वट्टी की, लेकिन उसके बाद जब वार्ड में शिफ्ट कर दिया उसके बाद में कोई गौर नहीं की बच्चे की। आपको ऐसे लग रहा है कि इलाज ढंग से नहीं किया गया? उसमें बहुत कमी रही, क्योंकि उसकी एक जिंदा बात यह है जी कि हम वहाँ उस बच्चे को पेशाब करने में परेशानी हो रही थी, उसका पेशाब का रास्ता खोलना था, तो वहाँ सर्जरी वार्ड में हम कई बार गए, डॉक्टरों ने कहा कि बुला के लेकर आओ। तकरीबन 5 बार हम गए वहाँ, लेकिन उन्होंने कोई किसी तरह का रिस्पांस नहीं दिया। वो सब ऐसे जैसे मसलन हमारी जान पे बीत रही, और वो लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये पीते रहे, किसी तरह का कोई। कितने % जला था बच्चा? जो डॉक्टर बोल रहे थे वो बता रहे थे जी, वो 60% के करीब बता रहे थे। 60% जल गया था, तो डॉक्टर ने कुछ आपको आश्वासन दिया था कि बच सकता है? नहीं, उन्होंने कहा था कि भाई देखो बच्चा तुम्हारा खतरे में है, ये तो कहा था बच्चा खतरे में है, बाकी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे जितना भी होगा बचाने की। हाँ, लेकिन आप पहले इन्हें डॉक्टरों को बुला के उसको वो सर्जरी जो है, सर्जरी वालों को, कि उसका वो पेशाब का रास्ता खुल जाए, जिससे उसे वो परेशानी हो रही पेशाब कर ले, तो वो नहीं हो पाया। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अस्पताल ने साथ कम दिया है? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है मैम। हमने वहाँ पे और भी लोगों को देखा, उन सभी का ये कहना था कि बहुत लापरवाही हो रही मरीजों के साथ में। कोई डॉक्टरों में वो बात नहीं है, जिस तरह मरीज के जो साथ वाले हैं वो तड़पते हैं, उन लोगों को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं। इस बात का दुख है। अब देखो, हमने पहले भी ये बात कही कि भाई मौत ज़िंदगी तो देखो ऊपर वाले के हाथ में, जो कुछ होना है, लेकिन एक जो दिल को सुकून मिलता है कि अगर बच्चे को उसको सही में ट्रीटमेंट मिल जाता तो शायद मतलब बच जाता, ये दिल में थोड़ा अरमान रहता। हाँ, ये हमारे, मैं औरों के लिए भी यही बात कहूँगा कि जिस तरह से अब हॉस्पिटल में हो रहा वो सब सही नहीं हो रहा, बिल्कुल बहुत लापरवाही की जा रही। इसलिए उन डॉक्टरों पे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, जो कि मरीज के साथ वाले हैं, उनकी जान निकलती है और वो आपस में कोल्ड ड्रिंक पी रहे, बातें कर रहे, उनको कोई किसी तरह का जैसे कोई दुखी ना होता, वो किसी की फीलिंग ही नहीं समझते। जी सर, आपका नाम? वसीम हैदर। तो आपका ही बेटा था? जी, मेरा बच्चा था। उस वक्त आप कहाँ थे जब ये पूरा हादसा हुआ? दुकान पे पहुंच गया था अपनी, और दुकान पे पहुंच गया था। मैं दुकान पे पहुंचने के बाद मेरे पास मेरे भाई आते हैं, कहने लगे ऐसे ऐसे
बच्चा फूक गया। मैंने ये सोच हल्का फुल्का जला हो, कोई चाय वाय का गिर गया होगा कुछ। फिर भी मैंने पता करा कि कहाँ पहुँचे, कहने लगे यहाँ तो इन्होंने मना कर दिया, जो रास्ते में ये पड़ता है नर्सिंग होम जो पड़ता है रास्ते में, इन्होंने मना कर दिया। तो GTV लेके भागे यहाँ से। जहाँ से बच्चा बात करता हो गया है वहाँ भी बात करी काफ़ी देर। जैसे डॉक्टर बोल रहे थे वैसे कि पैर उठाओ, खड़े हो जाओ, खड़ा हो रहा था, बातचीत कर रहा था। पट्टी वट्टी करने के बाद अंदर कहने लगे इस वार्ड में रख दो और तुम डॉक्टरों के पास जाके रिक्वेस्ट करो। वो ऐसे नहीं आएंगे डॉक्टर, जाके तुम्हें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो एक बार पहुंचे तो उन्होंने कहा मास्क लगा के आओ। मास्क लगाने पहुंचे, वापस मास्क लगा के आए। उसके बाद कहते हैं चलो आ रहे तुम पहुंचो इतने। जब बच्चे ने बिल्कुल हिम्मत तोड़ दी, सूबकाइए लेने लगा। फिर आया एक डॉक्टर, भागा बहुत तेज, और उनने आके मशीन लगाई, मशीन से वो झटके दिए उसको। लेकिन बच्चे में भी जैसे 10:30 बजे लेके पहुंचे, 2, 2:30, 3 बजे तक के खत्म हो चुका था वो। उसके बाद बोर्डिंग दे रहे थे कि थाने का केस है और पुलिस केस है। कौन से थाने में गया था केस? दयालपुर थाने में। पुलिस ने कुछ कार्रवाई करी है इस मामले में? पुलिस ने भी चक्कर ही कटाए हैं कि जी तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा वो होगा। बहुत काफ़ी परेशान करा पुलिस ने भी। मैम हम 5 बार CMO के पास गए हैं, कोई कंप्लेंट नहीं ली मैम उन्होंने। और बच्चा बहुत तड़फ रहा था, बिल्कुल भी हम पे बिल्कुल भी गौर नहीं दिया मैम। बहुत जुल्म किया हमारे साथ। पानी बच्चा पानी मांग रहा था और कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उन्होंने। बच्चा बात भी कर रहा था, सब कुछ बोल रहा था। लेकिन जब लास्ट में 3 बजे के करीब जब उसकी लास्ट सांस चलने लगी, हम फिर भी गए उनके पास। फिर भी उन्होंने साइन करवाए, फिर वापस भेज दिया। उन्होंने कुछ नहीं बोला। जब बच्चा पूरा मतलब लंबी सांसें लेने लगा, जब उसने दम तोड़ना शुरू करा, तब जाके उस पर उन्होंने गौर करी। उसे चेस्ट पे जो है वो प्रेशर डाला, दबाया, फिर ऑक्सीजन लगाया, फिर वो पंप लगाया। जब उससे पहले कोई भी ध्यान नहीं दिया गया बच्चे पे? ध्यान नहीं दिया गया। बच्चा पड़ा रहा अकेला, कुछ नहीं। जब वो बिल्कुल उसका आखिरी मतलब जो है सांस जो उसकी वो हो गई, तो उस पर गौर किया गया। उसके बाद उसका BPM जो हार्ट रेट वगैरह मशीन होती है वो लगाई गई। लगाने के बाद कोई उसमें रिस्पॉन्स नहीं आया। सब क्वेश्चन मार्क आ रहा था उसमें, कोई धड़कन वगैरह, हार्ट बीट वगैरह कुछ नहीं आ रहा था उसमें। उसके बाद उन्होंने काफ़ी मेहनत करी। उसके बाद तो फिर जब कुछ था ही नहीं उसमें, बाद उन्होंने कह दिया कि भाई बच्चा तुम्हारा ख़त्म हो गया, लास्ट बार ये किसी चीज़ करेगी। 3-4 घंटे बच्चा जिंदा था। 3-4 घंटे बच्चा जिंदा था, बात करता हो गया यहाँ से भी बाइक पे और वहाँ भी बात कर रहा। पर वो डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उसका एक तो पेशाब का रास्ता नहीं खोल रहा और ट्रीटमेंट हो जाता ना। बच्चा 100% बचा हुआ था, बात कर रहा था, अच्छा खासा बात कर रहा था। सिर्फ ऊपर की खाल जली हुई थी। मैंने देखा खुद, मैं ही लेके गया था उसे। ऊपर की खाल के जली कोई हुई। ब्लड नहीं निकला, कुछ बस ऊपर की। हम नीचे गए थे पहले हम, तो मैम बोल रही थी कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ ऊपर की खाल उतरी है, बच्चा ठीक हो जाएगा। अच्छा, ऐसा बोला गया अस्पताल की तरफ से? फिर नर्स ने बोला है, जिसने पट्टी करी है वो नर्स बोल रही थी कि बच्चा सिर्फ ऊपर की खाल जली है, बाकी बच्चा तुम्हारा ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर उन्होंने बंद वार्ड में शिफ्ट कर दिया। बंद वार्ड वालों ने, डॉक्टर वहाँ कोई नहीं आया, बच्चा वहाँ अकेला पड़ा रहा। कितनी बार बुलाने गए डॉक्टरों के पास, डॉक्टर ने धमका के कहा वो मास्क लगा के आ, ऐसे बोला उसने डॉक्टर ने। दोबारा गए हम, दोबारा उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आ रहे हैं अभी। CMO के पास बोला मैम कंप्लेंट के लिए, 5 बार CMO के पास गए। खुद डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपका कोई वहाँ पर मतलब पूछताछ नहीं हो रही है। तो 5 बार हम CMO के ऑफिस पे गए, ये रहा लॉक पड़ा हुआ है CMO का ऑफिस। मैंने वो फ़ोटो पिक कर ली थी, वहाँ पर लॉक था वहाँ पर 5 बार। फिर सर्जन के पास गए जिनको सर्जरी करनी थी, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। वार्ड 1 में तो वहाँ पर डॉक्टरों ने जो था उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने बोला कि आप सर्जन के पास जाओ, उनकी ज़रूरत है। उनको बुलाने के लिए हम 5 बार गए, अलग अलग बंदे गए 5 बार, एक बार भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया वहाँ से, ना डॉक्टर आया। और जब मतलब कि बच्चा एक्सपायर कर गया, उसके बाद एक डॉक्टर आ रहा, भागा वो उसको चेस्ट वो करने के लिए। बस उसके बाद तो फिर उन्होंने सिक्योरिटी बुला ली थी वहाँ पर। तो देखिए, फ़िलहाल हम 3 वर्षीय आमिर के परिवार के साथ जुड़े और हमने उनके पिता की हालत जो है वो खुद देखी। इनका कहना है कि इनके बेटे को जो है GTB अस्पताल द्वारा ढंग से इलाज नहीं दिया गया। अगर अस्पताल उन्हें ढंग से इलाज देता तो शायद इनका बच्चा आज बच जाता। इसी के साथ हमने देखा कि इस हादसे में किस तरह से एक बच्चे की जान चले गई। तो खेलते वक्त जो है ये ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बच्चों को कभी भी अकेला ना छोड़ा जाए और उनके साथ जो है इस तरह की चीज़ें ना दी जाएँ, माचिस जैसी चीज़ें ना दी जाएँ। अब आप भी अपनी राय इस पूरे मामले में हमारे साथ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।